वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस के लिए सूचना तकनीकी यानी आईसीटी का जो हमारा सेशन चल रहा है उसके अंदर आज हम 10th क्लास की बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। कल हमने 9th क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो किए थे और आज है वो 10th क्लास की करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विक हील है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो फेड कोहेन के द्वारा है, वो वायरस शब्द है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में वायरस शब्द का दिया गया, यानी कि दिया किसके द्वारा था? फेड कोहेन के द्वारा। लेकिन कब दिया गया था? तो 1985 के अंदर है वो दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर द्वारा अनुप्रयोगों की अनुमति देता है कहा जाता है, तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे भाषा अनुवादक के द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। तो यानी कि जो भाषा अनुवादक होता है यानी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो दोस्तों क्या होता है? आवश्यक होता है मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है GUI का मतलब है, तो इसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि क्या जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है, तो वो है लिनक्स। लिनक्स है वो डिजाइनर के लिए और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता के अंदर सबसे लोकप्रिय है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी ये सभी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड दिए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है, तो उसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। यानी निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोड दिए गए निर्देशों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्रोत कोड देखने, संशोधित करने और पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध है, तो वो खुला स्रोत है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले मिनी कंप्यूटर में पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था, तो वो लिनक्स था जो मिनी कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान यानी कि हम आजकल जो ऑनलाइन भुगतान करते हैं वो किस किस से कर सकते हैं? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये सही है। मोबाइल वॉलेट से भी हम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो किसके अंतर्गत आता है? तो रेडियो एक पारंपरिक विपणन के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? तो फेसबुक एक सोशल मीडिया है, तो यानी सामाजिक मीडिया विपणन के अंतर्गत है वो आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 10th क्लास के यह बुक के क्वेश्चन है जो सीधे आपसे पूछे जाएंगे। IPR का मतलब है तो बौद्धिक संपदा का अधिकार। IPR का मतलब क्या है? बौद्धिक संपदा का अधिकार। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? संचार के समय SMTP उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर कौन सा है? तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSL का पूर्ण रूप है, तो इसका क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और कल जो CT का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे को बताना कमेंट में कि सब्सक्राइबर को हिंदी में क्या कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक प्रयोग है? तो वायरलेस जो ब्रॉडबैंड है उसका एक उपयोग है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड होगा। क्या होगा? मोबाइल ब्रॉडबैंड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो निम्न में से कौन सा माध्यम का एक प्रकार है? तो निर्देशित माध्यम है वो एक माध्यम का प्रकार है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम ओनली इसके अंदर क्वेश्चन और आंसर है वो कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेशन सेटिंग में जो एक विकल्प नहीं है वो कौन सा नहीं है? ओरिजिनल साइज का है वो विकल्प नहीं है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पिक्चर मैनेजर के फ्लिप सेटिंग में कितने विकल्प होते हैं? तो 2 विकल्प है वो इसके अंदर होते हैं फ्लिप सेटिंग के अंदर जो एमएस पिक्चर मैनेजर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो बाई एंगल है वो इसके अंदर विकल्प नहीं होता है। और रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट और बाई डिग्री ये सभी ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फ्लिप विकल्प क्या करता है? तो यह पिक्चर की दिशा बदलता है। क्या करता है? पिक्चर की दिशा बदलता है, फ्लिप विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड है तो कंट्रोल प्लस क्यू दबाने से है वो ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस क्यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें हैं तो गोपनीय, अखंडता और प्रामाणिकता यानी उपरोक्त सभी है वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हम सुरक्षित रूप से अगर सिक्योरिटी से हम भुगतान किसी को करते हैं तो किसी को हम गोपनीय यानी पासवर्ड नहीं बता सकते। अपनी अखंडता और प्रामाणिकता है वो होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूटीएम का मतलब है तो इसका क्या मतलब है? एकीकृत खतरा प्रबंधन। क्या है? एकीकृत खतरा प्रबंधन इसका मतलब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NGFW का मतलब है तो अगली पीढ़ी फायरवॉल, अगली पीढ़ी फायरवॉल इसका है वो मतलब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है तो फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है? तो फॉर्मेट का पेंटर का उपयोग है एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाए और फिर इसे कहीं और लागू करने के लिए है वो इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय सेल द्वारा दर्शाई जाती है तो क्या दर्शाई जाती है? तो वो एक डार्क वाइट बॉर्डर है वो दर्शाया जाता है। आपको पता है इस तरह से वो बॉर्डर है वो दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे संगठित रहता है? तो कैसे रहता है? रोज और कॉलम के अंदर है वो स्प्रेडशीट के अंदर। आपको पता है इस तरह से रो और कॉलम है वो अपने एक्सेल के अंदर होते हैं तो इसके अंदर है वो क्या रहता है? डेटा संगठित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं? तो कंट्रोल+1 के माध्यम से आप है वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है वो लॉन्च कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक्सेल में 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं तो पूछा जा सकता है कि एक्सेल में कितने प्रकार के फॉन्ट स्टाइल होते हैं? 4 प्रकार के फॉन्ट स्टाइल वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं है? तो मार्जिन का जो टैब होता है वो इसके अंदर है वो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के अंदर उपलब्ध नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, छपने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का मतलब है तो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो ई कॉमर्स का मतलब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, G2C का मतलब है तो यानी कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गवर्नमेंट से बिजनेस यानी कि G2B, ये G2B हो जाएगा। और ये किसकी बात करें तो C2G इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट का है तो अपना राइट आंसर कौन सा है? G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDI का मतलब है तो IDI का मतलब क्या है? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज है वो इसका मतलब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है तो वो कौन सी सुविधा नहीं है? नगद भुगतान का है वो दोस्तों सुविधा नहीं है ई कॉमर्स के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से जुड़े? तो ये कब जुड़े थे? तो 2000 के अंदर है। वो जो साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो 2000 के अंदर आया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? तो सॉफ्टवेयर के चोरी की विधि क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग है, हार्ड डिस्क लोडिंग है और जालसाजी है, यानी उपरोक्त 26 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोस का मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? सेवा की अस्वीकृति। सेवा की अस्वीकृति है वो इसका मतलब है होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस संक्रमित रहता है? तो यह कंप्यूटर से रहता है, जानवरों से, मनुष्य से नहीं रहता। कंप्यूटर का जो वायरस है वो कंप्यूटर से है वो संक्रमित रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है? तो जीमेल है, वो गूगल के द्वारा प्रदान की जाती है, आपको पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वाणिज्य ISP द वर्ल्ड कहाँ बनाया गया? तो ये ब्रुकलिन के अंदर है, वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 का साइज कितना है? तो 128 बिट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 को कितनी क्लास में विभाजित किया गया है? तो 5 क्लास के अंदर है वो विभाजित किया गया है। तो ये 10th क्लास के हमने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्लास है वो बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत है, तो हम नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 के अंदर है वो इसको कर लेंगे। तो थैंक यू। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और राजस्थान स्टडी नंबर इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।